हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड के लिए जो क्लर्क का एग्जाम होना है 771 पोस्टों के लिए, दोस्तों वो जो एग्जाम है उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। हर हफ्ते हम आपके सामने लेकर के आते हैं एक टेस्ट जो आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिया जाता है, और यही टेस्ट आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलती है। अगर आप इसी तरह के टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, पाठशाला ऋषिकेश। तो बिना टाइम गवाए फटाफट शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे आपका यूके ट्रिपल एस सी पैटर्न के टेस्ट आते हैं। अगर आप ऋषिकेश से हैं, आप आसपास शहर से हैं, तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो हिंदी का है। हिंदी के 20 सवाल आपको इस टेस्ट में मिलने वाले हैं, तो उसी के साथ आपको तैयारी आराम से करनी है। इसमें करते हैं ये, और लाइट गड़बड़ है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। चलिए फटाफट आपको कोशिश करनी है कि क्वेश्चन मेरे पढ़ने से पहले, आंसर बताने से पहले आप पढ़ें और फटाफट आंसर टिक कर पाएं। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुने। शुद्ध वाक्य चुने, तो जब आप इन चारों सेंटेंस को पढ़ोगे, अपने आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट पढ़ लो। अब मैं बात करूं, नौकरानी नल में बाल्टी भरती है, ये सेंस बिल्कुल भी नहीं है। नौकरानी नल को बाल्टी भरती है, ये भी कोई सेंस नहीं है, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। नौकरानी नल से बाल्टी भरती है, ये सही लग रहा है और ये सही है। मेज में रखे चश्मे को उठा लाओ, नहीं। मेज पर, में और पर, ये जरूरी है कि आप इसे पढ़ें। कारक, कारकों के लिए बहुत सारी गलतियां होती हैं जब हिंदी की बात आती है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान से रखें। तो मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, इसी को सही, इस आधार पर बी और सी और ई जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, और यहां पर इस तरीके से इसको देखिए। यहां पर विलोम शब्दों को मिलाना है, तो अग्र को आप मिलाओगे पश्च के साथ, अतीत को मिलाओगे भविष्य के साथ, उद्दंड को मिलाओगे विनम्रता के साथ, और आतिथ्य को मिलाओगे भर्त्सना के साथ। ठीक है ना, ये आप पढ़ना बहुत आसानी से कर दोगे। मैं फिर से आपको कह दूं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं। अगर इसकी बात करें तो आप मिला लो, डी को दो में मिला लो, तो डी का दो, एक ही आंसर यहां पर दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। फिर से मिलान करना है कि इसका पर्यायवाची कौन है, ये बताना है आपने। मेरे प्यारे बच्चों, हेरंब का सभी जानते हैं कि श्री गणेश मतलब जय गणेश, है ना। और पनही की बात करें तो जूता, राम बीज की बात करें तो अनार, और जिष्णु की बात करें तो इंद्र। तो डी का वन अगर आपको दिखे तो बस टिक कर देना, नहीं बात नहीं बनेगी डी से। डी का वन और सी का दो, डी का वन सी का दो, डी का वन सी का दो, ये आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। अगला है, तत्सम तद्भव शब्द को मिलाना है आपने। अचरज, उपरोक्त गेहूं नीम, तो गेहूं का गोधूम होता है, बिल्कुल सही। अचरज का आश्चर्य होता है, ये भी बिल्कुल सही। उपरोक्त का उपयुक्त होता है, सही। नीम का निम्ब होता है, ये भी सही। तत्सम जो संस्कृत के शब्द है, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रुटिपूर्ण युगम का चयन कीजिए। किसका चयन करना है आपने? त्रुटिपूर्ण युगम का चयन करना है दोस्तों। तो ये संधि विच्छेद आपको दी गए हैं, विहू का, न्यून का, मधुअरी का। इसको आपने देखना है कि आपको कौन सी संधि इसमें मिल रही है। फटाफट मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टिक कर लेना अपने मन से जो आप चूज कर रहे हो। यहां पर जो सही आंसर है वो है प्रत्येक, प्रत्यय धन एक, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं होता दोस्तों। इसमें प्रति और इक जो शब्द है वो आपको देखने को मिलता है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। श्वेत और श्वेद का अर्थ है, तो श्वेत का मतलब सफेद होता है और श्वेद का मतलब पसीना होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सब सुन, सून। पानी गए न उबरे मोती, मानुष चुन। अब इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो ये पुराना ही अलंकार है, एग्जाम में खूब इस तरह से आता है। इसमें पानी का जो अर्थ है ना, वो अलग अलग मामले में अलग अलग तरीके से यूज होगा। तो जब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ चिपके हुए होते हैं तो उसको आप श्लेष कहते हैं। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। आइए यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है? फटाफट आपने बताना है। कोंकणी है, बोडो है, मराठी है, मणिपुरी है, कौन सी? तो देवनागरी लिपि में देखो मणिपुरी नहीं है, मणिपुरी की जो लिपि है वो मैतई है। ठीक है ना, ये जो लिपि है ना ये है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस समूह में सभी वर्ण स्त्रीलिंग है? तो जो वर्णमाला का चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें कई तरह के सवाल, चाहे वो अघोष सघोष महाप्राण अल्पप्राण से हो, या उसमें जो है वो उनके वर्ण उच्चारण करने के स्थान पर हो। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि स्त्रीलिंग शब्दों को अगर हम पढ़ते हैं तो ये बहुत रटा रटाया सवाल है। ई वाला जो वर्ण है ये आपको कैसे मिलते हैं? स्त्रीलिंग। इन्हें आप वर्ण और स्वर जो है आप
समझ रहे होंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथी, और अगर इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ना, जब कोई शब्द आपसे छूट जाता है, आप लोग, है ना, और मान लो लोग रह गया तो आप लोग को ऐसे दिखाओगे कि आप लोग कहाँ रहते हैं, तो लोग छूट गया तो आप उसको लिखोगे। तो लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उर्दू फारसी उपसर्ग नहीं है। उर्दू फारसी उपसर्ग नहीं है, हर गैर बद, तो उन जो है ना ये अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ये याद करने हैं आपने, बहुत सारे उपसर्ग हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो जब शब्द आया भाव, तो भाव क्या होता है, आप उसे टच थोड़ी कर सकते हो, पकड़ थोड़ी सकते हो, बस भाव है आपका वो। तो जैसे किसी के प्रति कोई प्रेम है तो आपका भाव है, तो यहाँ पर जो भाव शब्द है धार्मिक भाव संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। तो देखो, तो भाव जो होता है वो मतलब आप उसे टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट है वो एक हिसाब से। तो देखो यहाँ पर गरीब जो है ना, गरीब, गरीब व्यक्ति, गरीब इंसान, गरीब दोस्त, गरीब भाई, गरीब कोई भी व्यक्ति है तो आप उसे, लेकिन गरीबी को आप फील कर सकते हो, है ना। तो गरीबी वो भाववाचक संज्ञा होगा, गरीब भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, है ना। मैं आपको ये बता दूं, आज मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखो बारिश का दिन है, पूरे उत्तराखंड में लगभग हर जगह बारिश हो रही है, हमारे ऋषिकेश शहर में भी खूब बारिश है। ऐसे में यहाँ पर लाइट में जो है ना दिक्कत है, और ये सारा सिस्टम जो है अब इन्वर्टर पर आधारित है, तो अगर इन्वर्टर बंद हो गया तो हम ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसीलिए चीजें जो है बहुत जल्दी हो रही है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है राष्ट्र, नेता, चेदस्वी, चेचक। तो जब आप इसे करोगे, चेचक आपको जो है वो एक बीमारी का नाम मिलेगा, तो चेचक, है ना, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो स्त्रीलिंग शब्द आपको ये मिल जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। चेचक होता है, चेचक होती है, राष्ट्र होता है तेजस्वी, इसमें आंसर तेजस्वी तो नहीं है कहीं, तेजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, नेत्र होता है, चेचक होता है, तो चेचक डी इसका आंसर होगा। अगले आगे क्वेश्चन में आते हैं। ओ अब देवा वरदेन, इसको सही करते हैं आपके लिए। ये एक पूरा पूरा जो है गढ़वाली भाषा में लिखाया हुआ, मतलब जो हमारे उत्तराखंड की जो भाषा है, जो लोक भाषा है, उस पर लिखा गया एक गीत है। आपको बताना है कि गीत किस प्रकार का है, पूरा गीत पढ़ लीजिए। ये गीत जो है ना एक कृषि गीत है। कैसा गीत है, एक कृषि गीत है। बस यही तो है कि किताबों को छाट करके आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया गया है कि आप पहचान करके किसी तरह से क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधूरी विद्या जीवन के लिए दुखदाई होती है। उपयुक्त पंक्ति के लिए कुमाऊनी लोकोक्ति बतानी है, मतलब ये एक पंक्ति है और इसके लिए एक लोकोक्ति बतानी है आपने, कुमाऊनी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं अधूरी विद्या, तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन उठा लेना है अधमरी विद्या जिया काल। ठीक, ये कुमाऊनी है। और भाई कुमाऊनी मतलब आप समझ रहे हो कि जितनी समस्या आपके लिए उतनी समस्या हमारे लिए भी है, लेकिन ये है कि ऑप्शन से बेस्ट बेस्ट चूज किया जाए। अगला क्वेश्चन, मिथिला शब्द संज्ञा विशेष से, मिथिला शब्द संज्ञा विशेष से बना विशेषण शब्द है। मिथिला से अगर एक शब्द आप बनाओगे तो संज्ञा विशेष से बना विशेषण शब्द क्या होगा, ये बताना है। तो बात करें, इसका आंसर हो जाएगा मैथिल। क्या होगा, मैथिल जो होगा ना इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वाक्य में अकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखो सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि क्या करना है, आपको सवाल करना है, आपको सवाल करना है, आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो अकर्मक है मतलब यहां पर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो बच्ची गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था। तो क्या उड़ा रहा था, पतंग। क्या उड़ा रहा था, पतंग। दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे, ये तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर सी जो होगा ना वो आंसर हो जाएगा। सरल सवाल है, इजिली आप कर लोगे। आओ अगले सवाल पे। राम खाता होगा या किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा या किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, क्या हमें क्या पता, है ना, खाया कि नहीं। तो आपको ये तो समझ आ गया कि है तो ये संदिग्ध। तो संदिग्ध में कौन सा वाला है, भूत है क्या? राम खाता रहा होगा, ऐसा भी नहीं है, है ना। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान है क्योंकि अभी की बात कर रहा है वो। चलो, है ना। पौना पूछी पकोड़ी गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ है मददगार से मदद मांगना, मस्ती में रहना, अनिच्छा से स्वागत करना, जबरदस्ती भोजन करना। पौना पूछी पकोड़ी, है ना, मतलब ऐसा नहीं तो कि जैसे को मेहमान आता है तो उसको अरे चाय पियोगे आप, फिर बार बार पूछ रहा था चाय पियोगे क्या, वो बोल रहा है अरे नहीं 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 चाय नहीं, अरे छोड़ो, अच्छा पियोगे क्या, बार बार पियोगे क्या, सच में पियोगे क्या। इस तरीके से, ये इस तरीके की कुछ गढ़वाली लोकोक्ति आपको लगेगी। तो अनिच्छा से जब किसी का स्वागत किया जाए तो आप उसको समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं, मिलान करें
मिलान करें ये वाला वाला सवाल है। इसके बाद अगर देखें लेखक और रचना यहाँ पर है और ये खूब याद करनी है दोस्तों। मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, शैलेश मटानी, महादेवी वर्मा। तो सांध्य गीत आएगा, महादेवी वर्मा डायरेक्ट डायरेक्ट। शैलेश मटानी चंद औरतों का शहर, बहुत प्यारा, बहुत भयानक सवाल है भाई। शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी हमजाद, और शेखर जोशी हलवाहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। इनकी एक दाजू भी है, दाजू भी है, पुराने एग्जाम में आई हुई सवाल की पेटी है ये, क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे आते हैं। तो ये सवाल थे 20। ये हिंदी के 20 सवाल थे, जल्दी जल्दी इन्हें कर लेंगे दोस्त साथी। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है, उत्तराखंड ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आप चमोली में हो, आप पिथौरागढ़ से हो, आप उत्तरकाशी से हो, तो दोस्त आप मात्र 109-10 रुपए में आप हमारा प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। आपको डाउनलोड करना है पाठशाला ऋषिकेश ऐप। यहाँ पर आपको हर एग्जाम के, धीरे धीरे सभी एग्जामों के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमारे हिस्ट्री के नोट्स भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा। तो आप हमारे हिस्ट्री के, जो हमारे हिस्ट्री के नोट्स हैं, आप वो भी ले सकते हो। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आप हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं, है ना, ताकि आपको हिस्ट्री कहीं और से ना पढ़नी पड़े और आपको सही और सटीक जो हिस्ट्री है ना वो दिखे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब उत्तराखंड से होने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग सही से करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है आकार में, आपने इसको सही से मैच कर लेना है। ठीक है, सारे बहुत सारे सवाल हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर है, लेकिन लगभग 150 के आसपास आपको सवाल मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में सवाल है। एससी के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 13 है, तो यानी कि इसका तो पहले ही हो गया। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 3 है। संभागों, संभागों का मतलब है मंडल कितने हैं, गढ़वाल कुमाऊं 2। लोकसभा की सीटें कितनी है, 5, तो मैच कर लोगे। अगर मैं बात करूं तो ये डी का होना चाहिए 3, डी का 3 एक ही में है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे आ जाओगे। बद्रीदत्त पांडे थे, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास तुम सबको पता है, तो बस अगला क्वेश्चन अब करना है। कुली बेगार आंदोलन के नायक, कुली बेगार आंदोलन के नायक, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, हिंदू महासभा के सदस्य। तो इस स्टेटमेंट को हटा दो, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यानी कि 1 और 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास इन्होंने लिखे, तुम जानते हो। पवार वंश के शासक अजय पाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, इसने इसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल 37वां। ठीक है ना। इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में चांदपुर ले लाया गया, है ना। अजय पाल के समय चंद राजा कीर्ति चंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था। अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की थी, है ना। इसकी प्रारंभिक राजधानी ना देवलगढ़ नहीं थी, प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ नहीं थी। तो ये क्या सही नहीं है, तो भैया इसका आंसर यही होगा कि इसमें जो है ना बी ऑप्शन जो है दोस्त वो सही नहीं है। उम्मीद है देवलगढ़ नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर विकल्प चुने। हुडली, मलारी, फलसीमा, बनकोट। तो देखो चमोली हो, उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा हो, तो आपको ये सब जगहें याद रखनी है। हुडली से क्या प्राप्त हुआ था, अब आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है, आपको बताना है कि भैया कहाँ मिलेगा। मल्लारी जैसे चमोली में है, तो फलसीमा कहाँ होगा, बनकोट कहाँ होगा, और हुडली कहाँ होगा, ये सोचना है आपने, यही तो मजे की चीज है। चलो अगर मैं बात करूं कि हुडली को मिला देते हैं, तो हुडली नीले रंग के शैल चित्र की बात करेंगे। मल्लारी की बात करेंगे तो सोने का मुखौटा बात करेंगे। फलसीमा अल्मोड़ा में तो ये शैल चित्र में योग मुद्रा मानव में। बनकोट की बात करेंगे तो 8 ताम्र मानव आकृतियां, पिथौरागढ़। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर भी बता दूं क्या, आंसर हो जाएगा भाई इसका, सी का कर दो 3, सी का होना चाहिए 3, 2 में है, और डी का होना चाहिए, सी का 4, डी का 3। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी, उनसे संबंधित खेलों को सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, हरदयाल सिंह, सुरेंद्र भंडारी, पुष्कर सिंह भंडारी और केसी सिंह बाबा। अगर केसी सिंह बाबा तो ये सब आपने सुना है, तो भारोत्तोलन की बात हो रही है। पुष्कर सिंह भंडारी की अगर मैं बात करूं, तो पुष्कर सिंह भंडारी को या सुरेंद्र भंडारी को, सुरेंद्र भंडारी ताइक्वांडो, सुरेंद्र भंडारी ताइक्वांडो, हरदयाल सिंह हॉकी, कौन सा बचा, पुष्कर सिंह भंडारी फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। तो इसमें क्या करेंगे, सी का 4 है और डी का 1 है, सी का 4, डी का 1, दो ऑप्शन है। ए का क्या करा था मैंने, ए का 3 करा था, सी का 4, डी का 1, ए का 3, बी का 2। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, ठोस माप प्रणाली में शामिल नहीं है, ये है। एक डाल 16 ग्राम, एक दून 32 किलोग्राम, 3 डाल 38 किलोग्राम, 2 शेर, एक कूड़ी। तो भैया ये जो 3 डाल है ये नहीं होता, ये बाकी सारे सही मेल है, ये कुछ नहीं होता बेसिकली अगर देखा जाए तो। चलो आ जाओ आगे।
रूटेक, रूटेक का विस्तृत रूप क्या है? तो बहुत आसान है रूटेक का, अगर आप इसकी बात करें तो आपने रूटैग की बात करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं बी की बात करूं तो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ से चीजें जो हैं वो मेरे को समझ आ रहा है कि आपको समझ आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर भी होगा। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जरा। चमोली जनपद की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? हाँ, लाइट चली गई क्या? अच्छा, है ना। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं इसे, अब सही रहेगा, ठीक है। चलो, चमोली जनपद की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से कैमरे वगैरह में थोड़ा सा परेशानी आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ और आपको आंसर बताऊंगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जो ये चमोली वाला जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, चमोली ग्वरिल भैरव नृत्य, हुड़के की गमक एवं थाली की छनछनाहट की धुन पर, घूरा नृत्य देव यात्रा के दौरान रात्रि में गांव में किया जाने वाला नृत्य, सियालपाती उत्सव जोशीमठ के आसपास नंदा देवी के मायके आने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला उत्सव। सभी विकल्प क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से धारी देवी मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अगर धारी देवी मंदिर की बात करें तो क्या सही नहीं है? तो देखो, कलियासोट में अलकनंदा नंदी के बाएं तट पर दुर्गा देवी को समर्पित, नहीं, दुर्गा देवी को समर्पित नहीं है, ये काली माता को समर्पित मंदिर है। तो आंसर तो बी हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, खुद ही पढ़ करके रट लेना, याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, भद्र मास में 10-11 दिन चलने वाला दीपावली की तरह मनाया जाने वाला सेलकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सेलकू, सेलुकू, ठीक है ना। तो ये जैसे गढ़वाली में बोलते हैं कौन कौन सोएगा, कौन से सोएगा, तो उस तरह का कुछ उत्सव है। हर्षिल उत्तरकाशी में मनाया जाता है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चंपावत में आप जानते हो कि चंपावत में देवी धूरा लगता है। पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला बहुत ज्यादा फेमस है। आ जाओ, है ना। पिथौरागढ़ का एक और मेला है बोनिया, पता ऐसा कुछ मेला है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करना है। बिनाई वाद्य यंत्र, फटाफट मिला लो, मैं आंसर फटाफट आपको बता दूंगा दोस्तों। अगर मैं बिनाई की बात करूं तो ये धातु यंत्र होने वाला है। हुड़की हुड़का की बात करूं तो ये जो है चर्म वाद्य होगा। रणसिंगा या मोछंग की बात करूं, फूक वाद्य यंत्र होगा। और एक तारा या तार यंत्र जो है, ये तार या तांत यंत्र होगा। तो डी का 4 करेंगे और सी का करेंगे 2, डी का 4 और सी का 2। तो ये 1 3, यही आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो असत्य कथन आपने बताना है। ठीक है, चलिए तो यहां से शुरू करते हैं और इसमें नीचे ऑप्शन भी है, तो एक से ज्यादा गलत होने की संभावना यहाँ काफी हद तक है। तो अगर मैं फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है तो बिल्कुल गलत हो गया, शिवालिक तो बिल्कुल नीचे है, लघु मध्य हिमालय। ठीक। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो असत्य बताना है तो भैया देखो, ये तो सही लग रहा है मुझे, नहीं, उत्तराखंड पूर्वी नहीं है, उत्तराखंड पश्चिमी हो जाएगा, क्योंकि वो 78-17 है। नंदा देवी पश्चिमी जो हो जाएगा ना, वेस्ट वाली वो। ठीक है, उत्तराखंड राज्य दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। राज्य दो देशों के साथ, अरे दो देशों के साथ, सॉरी, मेरे को लगा राज्य पूछ रहा है वो। हाँ, एक नेपाल और एक चाइना, बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय, नहीं, नेपाल के साथ, चाइना के साथ करता है। तो भाई 1 2 4 जो है वो गलत है। बल्कि अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य दो देशों के साथ, नेपाल और चाइना के साथ। ठीक है, आगे आ जाओ। सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। मंदाकिनी, अलकनंदा, भिलंगना, सोंग, ये मजेदार नदियां हैं जिनको आपने मिलाना है। अगर मैं मंदाकिनी की बात करूं तो मंदाकिनी मधुगंगा में, अलकनंदा की बात करूं तो क्षीर गंगा, भिलंगना की बात करूं तो धर्म गंगा, सोंग की बात करूं तो वाल्दी की सहायक नदी, वाल्दी सहायक नदी है सोंग की। अगला क्वेश्चन अगर मैं इसको करना चाहूं तो सी और डी 3 4, सी डी 3 4, 3 4 दो ऑप्शन में है, और यहाँ 1 2, तो 2 1 और 3 4, 2 1 4 3। चलो आ जाओ आगे। 2 1 3 4, सी का 3 उसका 4, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज है, थोड़ा ध्यान देना। उत्तराखंड राज्य में स्थित जलप्रपात एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ये आपने बताना है। तो केम्प्टी जलप्रपात, केम्प्टी वाटरफॉल टिहरी तथा उत्तरकाशी सीमा पर स्थित है। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में, तो बिल्कुल सही है। वसुंधरा माणा से 5 किलोमीटर दूर चमोली में। टाइगर जलप्रपात चकराता के पास देहरादून में, ये सही, ये सही।
केम्प्टी टिहरी में तो है। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में नहीं, देहरादून की सीमा के आसपास, मतलब मसूरी के आसपास ये अवस्थित रहेगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, असत्य बताना था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी जो वन हैं उनके संदर्भ में सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। तो जो कोणधारी वन होते हैं ना, देखो कोणधारी जो वन होते हैं ना, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों को आप समझिए। इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 1200 से तो नहीं होगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपको पाए जाएंगे 700 से 1800, 700 से 1200 मीटर के आसपास। ठीक। ये वन उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है, बिल्कुल ये तो सही है। इन वनों में इन वनों में जो है इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, बिल्कुल। कहीं कहीं बीच में घासें भी उगती हैं। तो मुझे लगता है बी, सी और डी सही है, मतलब हमें सत्य कथन चुनना है, तो ये वाला तो गलत कथन है। बी, सी और डी सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए। मोहन खाल, काला डूंगी, नोटी गांव व सोता नाला, सोत नाला, पीपल कोटी, ये सब किस खनिज संसाधन से जुड़े हुए हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों वो है 36 आपके सामने। और फटाफट क्वेश्चन करिएगा, अभी काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लिए बचे हुए हैं। तो मैं बात करूं अगर इसकी, तो मोहन खाल तो आपको तांबा के लिए ही जाना जाएगा। मोहन खाल कहाँ जाना जाएगा आपको? तो आपको तांबा के लिए ही जाना जाएगा। काला डूंगी की बात करूं, लोहे के लिए ही जाना जाएगा। नौटी गांव व सोत नाला की बात करूं तो ये खड़िया के लिए जाना जाएगा। पीपल कोटी चूना पत्थर के लिए जाना जाएगा। तो ये 1, 2 और 4, 3 होना चाहिए। 1, 2 और 4, 3, ये हो गया सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है। उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है कहां पर? तो देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको इसको समझना है कि कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में हमें छिछली मृदा मिलती है। ये सीधा सीधा याद है, जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित सवाल। उत्तराखंड राज्य में भू सुधार के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जरा इसको पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको एक चीज बतानी है। अगर आपने उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन प्रणाली पढ़ा है तो आपको जरूर ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन में बी जो है वो गलत है, कथन सही नहीं है बताना है। तो एक साला बंदोबस्त सन 1816 में हुआ, हेनरी रैमजे के टाइम में। तो आपको पता है कि 1816 से आप क्या करने वाले हो, आप जो है ट्रेल को याद करते होंगे तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी। उसके बाद बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। 39 क्वेश्चन की बात करूं तो समझना, इस क्वेश्चन में एक कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में क्या है, ऋणात्मक वृद्धि है। लेकिन इन जिलों में जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का प्रभावी उपयोग किया गया, ये सही नहीं है। यहां पर जो ऋणात्मक जनसंख्या होने का जो कारण है, वो कारण है यहाँ पर पलायन की समस्या, रोजगार का ना होना, बेसिक आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है। बल्कि इसलिए नहीं कि सरकार ने प्रभावी साधन अपनाए और गढ़वाल की जो जनसंख्या थी वो नियंत्रित हो गई। तो इसमें हम करेंगे कि ये सही है और कारण जो है वो आर गलत है। आगे आते हैं, उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति के संबंध में सही कथन आपने बताना है। तो अगर मैं सही की बात करूं तो इसमें एक पत्नी प्रथा दृढ़ता से पालन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्य नहीं है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक प्रति नहीं, बहुपत्नी। देखो पुराने विचारों के हिसाब से, उनकी जो जनजातीय समाज है उसके हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है। इसके अलावा इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, अगर माफ करना, इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि इसमें जो स्टेटमेंट है यहां से बी शुरू हो रहा है, इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ए, बी, इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। तो अगर बी तो गलत लग रहा है मुझे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर सत्य नहीं है बताना है तो बी सही है करना। बी सही है, ये स्टेटमेंट यहां आ गया इसलिए गड़बड़ है। ठीक है, इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, ये सही है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, ये गलत है। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है ना। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी मेरे को लग रही है। अगर मैं बात करूं कि सत्य नहीं है, तो देखो एक तो ए सत्य नहीं है, एक जो सी है ना ये भी गलत है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी डी भी सही है और ए भी, बी भी सही है।
मतलब ये क्वेश्चन को हिसाब से देखिए कि सत्य नहीं है, सत्य कौन से नहीं है, गलत कौन कौन से हैं, तो देखो ए और सी गलत है, यही हमें आंसर में बताना है, तो ए और सी इसका गलत आंसर है, मतलब गलत है, ठीक है ना। बाकी सब सही स्टेटमेंट इसमें उपलब्ध हैं आपके पास। आगे आते हैं, मिलान करें। अगर मैं यहां पर बात करूं मिलान करने के लिए, तो कुछ पुस्तकें हैं, उसके लेखक आपको दिए गए हैं। तो जरा देखो, आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को पढ़ते समय एक चीज तो बड़ी आसानी से कर पाओगे कि जैसे ही आपको ये बोला जाएगा कि स्टैटिस्टिकल स्क्रैच ऑफ कुमाऊं बताना है, तो आप विलियम ट्रेल कर दोगे, मतलब आप कहोगे डी का 1 हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि आपको सी का बताना है, तो आप कहोगे खाकी में इंसान को अशोक कुमार हमें याद आएंगे, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड में लोक संस्कृति और साहित्य की आपने बात करनी है, आपने जो है उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य को मिलाना है, तो आप इसको सीधा ले जाओगे देव सिंह के पास, ठीक है। अब उत्तराखंड में पत्रकारिता अगर बचती है, तो आप उसको ले जाओगे जय सिंह के पास। तो यानी कि आप कहोगे सर ए का तो 4 हो रहा है, बी का सर 3 हो रहा है, और सी का जो हो रहा है वो हो रहा है 2। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1 में इसको मिला दोगे, तो 4 3 2 1 इसको मिला दोगे, तो ये वाला आंसर इसमें हो जाएगा। आगे आते हैं, उत्तराखंड में नेटवाड़ में स्थित पोखू देवता का मंदिर निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। पोखू देवता की बात कर रहे हैं, तो देखो नेटवाड़ उत्तरकाशी में ये भोटिया की एक उपजाति है, किसकी, भोटिया जनजाति की उपजाति है भेड़ाल, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दीप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो बात करें दीपा प्रोजेक्ट या दीप प्रोजेक्ट, दोनों बात एक ही है। इसका संबंध है बीआरओ से, सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में जो रोड डेवलप की जा रही है उसे दीपा माला कहा जाता है, दीपा प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य नीति में किन 3 स्थानों पर जब पावर ग्रिड के सहयोग से 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, कूट के माध्यम से सही विकल्प को चयन करें। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको इसको याद भी कर लेना है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, बी और डी। तो ए, बी और डी ये रहे रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त। कथन ए कारण आर के साथ उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था प्राय मनी ऑर्डरी प्रकार की रही है। राज्य के युवा उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए प्राय राज्य से बाहर जाते हैं। ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है इसके सही है, और जो आर है वो सही व्याख्या करता है। आगे आते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही नहीं है, क्या सही नहीं है यह आपने बताना है दोस्त। तो बात करूं मैं, स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अक्टूबर 2015, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 2020। नहीं, ये गलत है, तो यही आपने बतानी है 2019 में ये स्टार्ट हुई है, तो ये गलत है। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगले क्वेश्चन पे, नैनीताल नैनीताल के रॉ और चौमासी पट्टियां, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। भीमताल काठगोदाम हल्द्वानी में बोले जाने वाली जो भाषा है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा बोली में आती है, तो ये दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में आती है, इसे याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है एस एन रॉय है, इसके आंसर लिखने वाले लेखक। रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर निम्न में से कहाँ स्थित है, तो देखो जो रुड़की विश्वविद्यालय यानी कि जिस आईआईटी की हम बात करें तो सहारनपुर में स्थित है। आगे आते हैं, निम्न में से किसे जनवरी 2024 में समलौन पुरस्कार से नवाजा गया है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है, और ये है सुरेश भाई, बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरमोली, ये कुछ क्षेत्र हैं और वहां पर जो जीआई टैग या उस वहां पर जो फेमस चीजें हैं उसके लिए उनको पहचाना जाता है, उन स्थानों को पहचाना जाता है, वहां से संबंधित है। तो सरमोली की बात करूं तो होम स्टे पर्यटन के लिए, जखोल की बात करूं तो साहसिक पर्यटन के लिए, दारकोट की अगर मैं बात करता हूं तो अंगूरा ऊन के लिए, हर्षिल की अगर मैं बात करता हूं तो वाइब्रेंट विलेज के लिए। इसको मिला लेना अगर इसमें देखा जाए तो हम देखते हैं इसमें 3 मिलेगा, ए का 3 होना चाहिए और डी का 4 होना चाहिए, तो डी का 4 यहां मिल रहा है, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, ये आंसर। अगला देखते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरो घाट को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट दिया गया है, तो यह किस जिले में अवस्थित है, अगर इस जिले की बात करूं तो ये चंपावत में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो जाएगा 52 का बी। 53 की बात करूं तो 53 में जो अप्रैल 2024 में इसरो द्वारा संचालित स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसके लिए नोडल केंद्र बनाया गया यूटीयू को, उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी को। इसके बाद है
इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में नहीं, देहरादून में है। हाइड्रो पावर टीएचडीसी की बात करते हैं टिहरी गढ़वाल में। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें पौड़ी गढ़वाल। और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की बात करें तो यह हरिद्वार। तो ये बिल्कुल बिल्कुल मैच है, मतलब अगर हम बात करें तो 2 1 और 3 4 पे आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं फटाफट। अगले सवाल को पढ़ें। राज्य में स्थित संस्थानों संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो अगर मैं सत्य कथनों की बात करूं तो सीधा आप सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे सही मिलेगा, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय लोक संस्कृति संग्रहालय है, नहीं लोक संस्कृति नहीं है। एफआरआई में जो कास्ट संग्रहालय है ना, वो संग्रहालय सबसे पुराना है। आ जाओ, यानी कि इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, 5 को हटा दो, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिला तथा उनके क्षेत्र के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। ममता थपलियाल की बात करें तो पायलट है। ममता पुजारी, शालिनी शाह, नईमा खान उप्रेती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नईमा खान उप्रेती जो है ये रंगमंच की कार्यकर्ता है, शालिनी शाह फिल्म निर्देशिका है, और ममता पुजारी कमर्शियल जो है ड्राइवर है। ये याद करना है। 1 2 4 3 की बात करें तो ये हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न लोक चित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? लोक चित्र के संदर्भ में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़िएगा फटाफट से। बात करूं, ये 57वां सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा वसुंधरा। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, तो याद कर लेना, पढ़ना इनको एक बार फटाफट से। देवी पार्वती की अंजलि हस्त्र मुद्रा की प्रतिमा निम्न में से संबंधित है। 58 क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, बैटरी कम रह गई है और फटाफट मुझे आंसर करने हैं, इसलिए ए। इस बार के लिए माफी चाहते हैं, अगली बार आपको अगर मौसम सही रहा तो बिल्कुल सही वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताएंगे। 59 के अगर आंसर की बात करूं तो मेखड़ा की 59 का जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित बुग्यालों के विषय में गलत कथन को चुनना है। तो नंदा बुग्याल जो है, नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है, ठीक है ना। गुरसो बुग्याल ओली के पास हाथी पर्वत के पास स्थित है, ये वाला तो सही है। द्यारा बुग्याल वह उत्तरकाशी जिले में है, यहाँ पर शीतकाल की स्काइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कुंवारी तथा चित्रकाठा जैसे बुग्याल चमोली जिले में है। तो सभी यहाँ पर सही हैं। स्टेटमेंट बहुत ही गजब है, सभी बुग्याल सही, सभी बुग्यालों के संदर्भ में सभी कथन सही है। आखिरी उत्तराखंड का सवाल है और बेस्ट सवाल है। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बच्चों से संबंधित है। ये थे वो 60 सवाल जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं यहां से जीएस के क्वेश्चन की। तो फटाफट, उम्मीद है कि आप जल्दी ही पढ़ करके क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करेंगे और तब क्वेश्चन करेंगे, मैं जल्दी आंसर बताऊंगा। मौर्य मंत्री परिषद से सवाल है, राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित किसको माना जाता था? कौन सा पद मंत्री परिषद में ऐसा था जो राजस्व इकट्ठा करता था? तो आंसर है समाहर्ता। क्या आंसर है? आंसर है समाहर्ता। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आएंगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विभाजित है? जल्दी टिक करो फटाफट से या वीडियो रोक लो। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सूची के 1 2 सुमेलित करने, फटाफट सुमेलित करने हैं। सल्तनत काल में बनाए गए महल हैं। लाल महल को मिला दो बलबन के साथ, ढाई दिन के झोपड़े को बना दो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथी, और सुल्तानगढ़ी को मिला दो इल्तुतमिश के साथ, जमात खानों को मिला दो अलाउद्दीन के साथ। चलिए, अब अगर बात करूं तो ए को करो 3 फटाफट, ए को 3 में मिला दो, और डी को जो है वो मिला दो 2 में, डी को 2 में और ए को 3 में। तो ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तब जाके आपको प्रिंट के लिए ऑप्शन मिलता है। इसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। बेसिकली ये भारतीय मॉनसून का सवाल है, बस लिखा इस तरीके से क्या है, बहुत आसान सवाल है। तो ये कुछ नहीं, आप इसी को दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ अगला। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि का मतलब है कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान, उसके बनने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो भैया उसके बनने की जो संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। इसका कारण एक तो यह है कि यहाँ पर सूर्य का जो ताप रहता है वो लगभग वर्ष भर मिलता है, अच्छे से मिलता है। दूसरा ये रहता है कि इस क्षेत्र में अगर 23 डिग्री अक्षांश के आसपास हम बात करते हैं तो इस पर वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला।
निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः जीव निर्वाह मूलक कृषि, निर्वाह मूलक कृषि का मतलब है जीविकोपार्जित, है ना, जीविकोपार्जन, सबसिस्टेंस फार्मिंग इसको बोलते हैं। ऐसी कृषि में मोटे अनाज तथा चावल को उगाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है, जो इजिली अवेलेबल भी हो जाए, हर जगह मिल जाए, जीवन निर्वाह के लिए, तो आप जल्दी कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जरा देखना, 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और तब तक मैं, लाइट आ गई है तो चीजों को हम चलाते हैं और हम आपके सामने आ गए हैं अब लाइट आने की वजह से, लेकिन फिर भी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को यार। बारिश बहुत है आज हर शहर में, जब हम ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आज उत्तराखंड में ऋषिकेश में खास करके अच्छी खासी बारिश हो रही है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देखो यहाँ पर सवाल है राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर हो सकता है महान्यायवादी। नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो केंद्र सरकार को परामर्श देता है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता जिसे आप बोलते हो, आर्टिकल 165 में, वो राज्य सरकार को परामर्श देता है। अगला, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, कैसे हुआ, फटाफट बताओ। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन की जब आप बात करोगे तो आंसर दोगे कि सर इसके लिए 1956 का एक्ट है, और एक्ट बनाता है संसद, तो संसद के कानूनों द्वारा ये बनाई गई है, संविधान द्वारा नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये। आगे आ जाओ, अगर बात करें वर्तमान सीपीओ द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो ये स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी, ये इसका प्राइमरी मेमोरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, फटाफट चलते हैं। अगले, उप प्रधानमंत्री पद सृजित है कहां से? मूल संविधान के अंतर्गत, संविधान के यहाँ 44वें संशोधन द्वारा, 85वें संशोधन के द्वारा। उप प्रधानमंत्री, तो आपको पता है कि देखो उप प्रधानमंत्री को आप संविधान में नहीं पढ़ते हो, ये संविधान में नहीं है, किसी संशोधन द्वारा भी इस पद को नहीं जोड़ा गया है, तो आप बोलोगे सर ये तो संविधान के प्रावधानों से हटकर है। इसके बाद की बात करता हूं, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर होती है, इसी के लिए कई बार संशोधन करना पड़ा और यथावत सीटों को रखना पड़ा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। आप सबको पता है 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कई राजाओं ने, कई रियासतों ने, जिसमें झांसी की रानी भी एक थी, उन्होंने इसलिए, क्योंकि डलहौजी द्वारा एक नियम लाया गया था कि आप उत्तराधिकारी के लिए संतान बच्चे को गोद नहीं ले सकते, तो इस बात का विरोध करने के लिए विद्रोह हुआ, कई कई रियासत के राजा उसमें कूदे, कईयों ने सहयोग करा और अंग्रेजी सरकार को परेशान किया। उसके बाद अंग्रेजी सरकार की जो सम्राज्ञी थी, जो महारानी थी, उसने घोषणा करी और उसके द्वारा इस एक्ट को, इस बात को खत्म करा गया कि उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप उत्तराधिकारी गोद ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये उससे सवाल था। फटाफट आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सिंधु नदी प्रणाली, जरा सवाल पढ़ो, सवाल जैसे ही पढ़ोगे बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल ये होने वाला है आज का। ठीक है ना, सिंधु नदी प्रणाली का सवाल है। सिंधु नदी प्रणाली में बताना है कि 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सतलज, तो सतलज। ठीक है ना, इसको जरा पढ़ना समझना तभी तुम्हें समझ आएगा। इसका डायग्राम कुछ कुछ ऐसा बनता है, सारी नदियां आकर के और सतलज ऐसे आकर के मिलती है, सतलज में सारी नदियां मिलती है, तब जाकर के चीजें, सतलज नदी जो है वो किस पे मिलती है? वो सिंधु पे मिलती है। ठीक है, आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब ये तो गजब का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम्हें क्या बताना है इस क्वेश्चन में बताता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ना, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये है कि देखो घटते क्रम में, मतलब मान के चलो जैसे भारत की रैंक 134 है, ठीक है, अब 134 के बाद तुम ऐसे लगाओगे कि किसी की रैंक 86 है, किसी की रैंक 84 है, किसी की रैंक 56 है, ऐसे करके इसको लगाना है क्रम में। आ रही है मेरी बात समझ में? ये मैंने सवाल क्या करा, यूएनडीपी की रैंकिंग और ब्रिक्स देशों के साथ, क्योंकि इस समय दोनों चीजें न्यूज में है, ब्रिक्स में नए सदस्य भी जुड़े हैं और अर्जेंटीना जैसे देश बाहर हैं, तो आपने जानना है, पढ़ना है थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को करना है। आंसर मिल जाएगा, आंसर कोई बड़ी चीज नहीं है, जरा सा गूगल करो, तुम्हें ज्यादा नॉलेज मिलेगा, तुम ज्यादा अच्छे से पेपर कर पाओगे, इस बात को समझो। चलो आ जाओ फटाफट से। भारत की तो तुम सबको पता है, लेकिन तुम क्या आइडिया लगा पाओगे कि ब्राजील पहले होगा कि दक्षिण अफ्रीका, चाइना पहले होगा कि रूस? तो सोच के देखो कि मैं तुम्हें क्या याद करवा रहा हूं इस पेपर के माध्यम से। चलो आ जाओ फटाफट, अगला क्वेश्चन जरा पढ़ो। और ब्रिक्स में जो नए सदस्य जुड़े हैं, कौन सा नहीं एक है जो इसके साथ नहीं आया, वो भी मजे की बात है, तो जरा एक बार पढ़ो। पूरे के पूरे 5 तो ऑलरेडी हैं, वो 5 जुड़े थे, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि चलो टाटा बाय बाय। 6 जुड़े थे, एक व्यक्ति ने कहा चलो अब मैं नहीं आ रहा हूं, वो दक्षिण अमेरिका का देश है, ये भी मजे की बात है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय पूल में शामिल नहीं है? इसका सवाल का मतलब यह है कि वित्त आयोग क्या करता है भाई, पैसों को बांटता है, टैक्सों को बांटता है,
और जब संसाधनों को बांटता है तो राज्यों के साथ जो कर साझा किए जाते हैं उसमें नहीं शामिल, वो राज्यों को नहीं बांटा जाता, उसको बस केंद्र रख लेता है। तो देखो, व्यक्तिगत कर बांटा जाता है, कॉर्पोरेट लाभ कर बांटा जाता है, उत्पाद शुल्क बांटा जाता है, अधिभार और उपकर। अधिभार और उपकर का मतलब है यहाँ पर सेस एक, और एक होता है सरचार्ज। ठीक है, दोनों ही किसी चीज के कर के ऊपर कर के रूप में लगाए जाते हैं। जैसे सेस जो है वो वस्तुओं पर लगाया जाता है, सरचार्ज जो है वो आय पर लगाया जाता है। चलो आगे आ जाओ। जून 2024 में भारत ने यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि किस वर्ष तक मिशन नेट सूर्य शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे को सहायता मिल सके। तो देखो, जो ये भारतीय रेलवे को सहायता वाला काम है, इसके लिए टारगेट जो रखा गया है वो रखा गया 2030 तक। आ रही है बात समझ में? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। किस प्रायद्वीपीय नदी की काबिनी नाम की सहायक नदी है? देखो, ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि मई जून में इस साल जो है कावेरी नदी सूख गई थी, तो इसका आंसर जो है कावेरी है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस साम्राज्य का वर्णन इस रूप में किया किया गया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? किसके लिए कहा गया था? तो अवध के लिए कहा गया था। अवध के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवध के लिए कहा गया था। चलो आ जाओ आगे। अगला, समाचारों में सुर्खियों के में रहा विंझिम बंदरगाह किस राज्य में है? ये नया बंदरगाह है जो न्यूज में था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो भैया जरा केरल में है और इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है। आइए, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन है। कौन है? रेचल कार्सन है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस यंत्र को भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। आसान सवाल है। अगला देखो फटाफट, है ना भाई, 2x की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम ही 2x हो रखे हैं। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहां पर सवाल है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उसकी नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति से पूर्व यहां पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। आ जाओ। मौद्रिक नीति है एक, कैसी नीति है? राजकोषीय नीति के विपरीत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। राजकोषीय नीति के पूरक है क्या? मंदी के दौरान अधिक प्रभावी प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, ये सब नहीं। राजकोषीय नीति की पूरक है, मतलब या तो राजकोषीय नीति होती है या मौद्रिक नीति होती है, दोनों को बारी बारी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। चलो आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री है। कोहेलो केस, आई आर कोहेलो केस भारत के किस संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 2007 का ये मामला है, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची 1951 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। आगे आ जाओ। स्तूपों के अलंकरण किंजल कनी शब्द का क्या संदर्भित करता है? जरा ध्यान से पढ़ना, ऐड कर लेना इसको अपने बुक लिस्ट में, अपने नोट्स में लिख लेना। इसका मतलब है सहस्त्र कमल पुष्पों की माला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किए गए प्रारूप संविधान में राज्यों के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया गया था? किस पद का प्रयोग किया गया था, ये वाली बात है। तो पद का जो प्रयोग किया गया था वो था यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी था। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था का मिला जुला स्वरूप हमारे यहाँ देखने को मिलता है। इसी को हम क्वासी फेडरल फेडरल के रूप में भी कई लोगों ने इसको संदर्भित किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल सही है क्या? नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ना एक सांविधिक संस्था है, स्टेचुरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टेचुरी, क्योंकि ये एक्ट के माध्यम से बनाई गई। इसका गठन 1993 में किया गया था। तो कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिनंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो क्या आपको 1919 का एक्ट मालूम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? वही एक उत्तरदायी उत्तरोत्तर प्राप्ति के लिए, उत्तरदायी शासन के लिए पहला कदम अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये हमारे 89 क्वेश्चन थे जो जीएस के थे। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस कॉप 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉप 29 का सम्मेलन कहां हुआ? तो सीधा कर दो बाकू। कॉप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब यहां से रीजनिंग के सवाल हैं, तो बिना देर करे फटाफट आपको आंसर बताते हैं दोस्तों, फटाफट आपको आंसर बताते हैं और समय के हिसाब से इस पेपर को कर देते हैं जल्दी ही। चलिए, उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ आएंगी, है ना।
चलो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब आप इसे देखोगे तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जिस तरीके से ये लिखा गया है उसी तरीके से ये लिखा गया है, फिर ये लिखा गया है, तो आपको बताना है स्मोक क्या होगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। यहां पर आकृति में दर्पण दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण कहाँ है, दर्पण यहीं पर रखा गया है, ठीक है। और दर्पण कहीं भी हो सकता है, अगर कोई गोला बनाया गया है तो दर्पण यहां रख लो, दर्पण यहां रख लो, दर्पण यहां रख लो, दर्पण इमेज तो बनेगी बनेगी, यहां रख लो, है ना, दर्पण कहीं भी रखा जा सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 92 की मैं बात कर रहा हूं कि दर्पण जो है वो कहां पर है, तो दर्पण का जो है ना ये सही होगा। इसको देखोगे तो ये वाला जो तीर वाला निशान है डी, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, सायकाल 8:30 बजे घड़ी घड़ी के घंटे मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो फॉर्मूला वही हर बच्चा लगाता है, +-11/2 और मिनट, एम का मतलब क्या है, मिनट से है, तो बस इसे सॉल्व कर लो, आपका थीटा आ जाएगा। थीटा बोले तो आपका 75 डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 3 सदस्यों की औसत आयु की यहाँ पर बात हो रही है। इस सवाल को जब आप सॉल्व कीजिएगा 136 बोल रहा हूँ, 36 आ जाएगा आंसर। बहुत आसान सवाल है। इसके बाद इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा होगा ये, अगर यहाँ 24 है तो इसको एक कम कर दीजिए, -1 23 कर दीजिए। अगर यहाँ चल रहा है तो ये प्लस की सीरीज चलेगी 3 की, और यहाँ भी अगर आप करेंगे तो इसे भी प्लस कर दीजिए 3 का। इसी हिसाब से आगे जाइए, 23 के बाद ये आ जाएगा, -1 करेंगे 22 आ जाएगा, +3 करोगे, +3 नहीं, यहाँ पर 6 है ना, +4 हो जाएगा, और +4 के बाद जो है इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 7 4 11, तो यानी कि इसी तरीके से हो रहा है। फिर -1 करना है। अब -1 अगर किया जाए तो ये हो जाएगा यू, यू तो ऑप्शन में नहीं लग रहा हमें, तो क्या किया जाए, इसको बढ़ा दें क्या, 22 23 24 21 होना चाहिए था, यू ये रहा यू, है ना। और अच्छा इसमें दो ये टर्म गलत है, अच्छा ये ठीक है, यू ओ पी, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, तो उसके लिए यहाँ पर यूओपी ऑप्शन में होना चाहिए था, फिर ये मैच कर जाता दोस्त, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर मतलब यूएनओ मत पढ़ना, यूओपी पढ़ना तो हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, तो आपको संबंध बताना है, तो ये बहन आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपने लुप्त पद को ज्ञात करना है। साफ साफ आपकी स्क्रीन पर यह सवाल दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो जब आप उम्मीद करोगे तो आप देखो क्या करना है, इंटू 2 + 2 करना है, 16 दूनी 32 इंटू 2 + 2 करना है, यही सीरीज आपको दिख रही होगी। इस हिसाब से जब आप काम करेंगे तो आपको ये 70 का जो आंसर है वो मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा और आपके सामने साफ साफ लिखा गया है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, सॉल्व करेंगे तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। सामने ये रहा, कुछ गाड़ी ट्रक है। अगर बात गाड़ी की जाए, कुछ गाड़ी क्या है, कुछ गाड़ी ट्रक है, कोई ट्रक बस नहीं है, कोई ट्रक जो है ना वो क्या नहीं है, बस नहीं है। बस ऐसा एक डायग्राम बनेगा। सभी गाड़ी ट्रक है क्या, सभी गाड़ी ट्रक है नहीं। कुछ बस ट्रक हैं, कुछ बस ट्रक हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ना तो ये, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये 100 क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। इसी के साथ हमारे 100 सवाल जो होंगे आज के प्रैक्टिस सेट के पूरे हो जाएंगे। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको अपडेट मिलती है, सभी टेस्ट मिलते हैं, सभी पीडीएफ मिलती है, और जो भी उत्तराखंड के आने वाली जो खबर होती है वो आपको मिलती है हमारे चैनल पर पाठशाला ऋषिकेश पर। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। इसमें जो दर्पण रखा है ना, जब एसटी बनाया गया तो जो दर्पण है ना वो यहां पर है, तो भाई दर्पण की इमेज तो कहीं भी बन सकती है, तो इमेज यहीं से बनेगी। दर्पण इमेज का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जो नजदीक है वो नजदीक होना चाहिए, जो जैसा है उसे वैसे रखा जाए। तो टी बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। और एस की अगर हम बात करेंगे तो एस जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब थोड़ा ठीक बना लेना इसको, इस तरीके से बन जाएगा। ये थे हमारे वो 100 सवाल जो हमने आपके साथ सॉल्व किया, और बहुत जल्दी में आज सॉल्व किए हैं। अगली बार लेकर के आएंगे इसी तरह का एक और प्रैक्टिस सेट हर सैटरडे को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।